सो आज इस संध्या के समय में एक और बात को हम देखने जा रहे हैं, एक और प्रोफाउंड स्टेटमेंट को हम देखने जा रहे हैं, और वो आपको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, और हम 13 से लेकर हम 16 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13 से लेकर हम 16 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर सिमोन पतरस जो है एक अद्भुत कथन को वहां पर बोलता है, और वो बातें जो है कोई अपने नॉलेज से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत करते हुए देख रहा, इन सारी बातों की वजह से नहीं, लेकिन पिता ने उसके जीवन पर यह प्रकट किया था। इसके वजह से क्या है कि जो उसके अंदर विश्वास जागा था, इसके वजह से वो उस अद्भुत कथन को कहता है। सो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखता है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखता है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या फिर भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 16वें पद को हम सब कोई मिलकर हम पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर जब इस गद्यांश को आप जब समझने की कोशिश करेंगे, आपको एक बात जानने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह जो है बेथसदा से क्या है कि कैसरिया फिलिप में जाते हैं, और वहां पर आपको देखने मिलेगा इसके अगले वाले चैप्टर्स में अगर आप देखें तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि 4000 लोगों को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 4000 लोगों को खिलाया। और उसके बाद वहीं पर 16वें अध्याय पर ही अगर आप देखेंगे तो फरीसी सदूसी जो है प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए क्या करते हैं? वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए कुछ चिन्ह की मांग करते हैं, और इसी के वजह से क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो वहां पर सदूसी फरीसी उनको कुछ चिन्ह मांगने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ें, है ना, 5वें वचन को पढ़ें, 5वें वचन का अगर टाइटल को पढ़ें तो वहां पर आपको देखने को मिलता कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को किस प्रकार से समझाते हैं कि तुम क्या करो कि तुम फरीसी सदूसी से बचने की, है ना, तुम इन सारी बातों से, जो फरीसी सदूसी जो बातें फैलाते हैं, जो सिखाने की कोशिश करते हैं, इन सारी बातों से आपको और हमें बचने की शिक्षा वो क्या है कि वहां पर दे जाते हैं। हालांकि उनके चेले जो है उनकी बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ही अलग रीति से कहते, लेकिन बाद में उनके चेले इस बात को समझ पाते हैं, है ना। और उसके बाद जब अगर आप 13वें वचन को पढ़ें, वहां पर जो है इसी घटना को क्या है कि यहाँ पर इसी घटना यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं अपने चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों का राय मेरे विषय में क्या है, लोग मुझे किस बात करके जो है वो मुझे पुकारते हैं। जब उन्होंने कहा तो चेलों ने कहा कि कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है कि तू तो यिर्मयाह है, और उसके बाद एलिया है, तू अद्भुत काम करने वाला है, तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। इस प्रकार का क्या है कि पर्सपेक्टिव, इस प्रकार की बातें जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से सुना, जो लोग कहते थे, उन सारी बातों को क्या किए चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि नहीं, तुम्हें लोग जो है वो एलिया कहते हैं, तुम्हें जो है लोग जो है यिर्मयाह कहते हैं, तुम्हें भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं, कोई एक कहता है। और उसके बाद वहीं पर कहते हैं कि कोई तो कहता है कि तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको और हमें आज इस संध्या के समय में आपको और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों की बातों के और इतना इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। लोग क्या कहते हैं वो सारी बातों को छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। और इसी के वजह से क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं
कि लोग वहां पर दो सवाल पूछा गया। पहले सवाल कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, दूसरी सवाल बहुत ही पर्सनल था, बहुत ही व्यक्तिगत था, बहुत ही ज्यादा इंटीमेट था। और उसी के वजह से 15वें वचन में वो बोलते हैं, उसने उससे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। आज ये सवाल यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, आज ये सवाल परमेश्वर जो है, ये सवाल हम सब से करते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। लोगों का राय बहुत अलग हो सकता है। लोग जो है मुझे कोई टीचर कहेंगे, लोग मुझे कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहेंगे, लोग चंगाई देने वाला कहेंगे, लोग छुटकारा देने वाला कहेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं, लोग जो है वो मेरी समस्याओं का हल करने वाला कहेंगे। लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों की बातें अलग हो सकती हैं। लेकिन आज इस संध्या के समय में मैं तुमसे व्यक्तिगत होकर मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। और जब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, आपको इसका बैकग्राउंड, जब हम इस बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको और हमें ये गद्यांश और भी अच्छी रीति से समझने में हमारी सहायता करता। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान जो है, सेवकाई करते करते आया और उसके बाद वो कैसरिया फिलिप में जाकर अटका। और जो कैसरिया फिलिप में जाकर अटका, उसका पृष्ठभूमि, वहां की गतिविधि, वहां पर जो हालात थी, वहां पर जो सिचुएशंस था, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है ये सवाल को पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, लोगों का राय मेरे विषय में क्या है। और उसके बाद वो बहुत ही पर्सनल होकर वो अपने चेलों से भी इस बात को कहते हैं कि अब लोगों का तो ये राय है, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कौन। कैसरिया फिलिप में आइडोलेट्री बहुत ज्यादा, यानी कि मूर्ति पूजा वहां पर बहुत ही ज्यादा हो रही थी। वहां पर सारी प्रकार की दुनियादारी की बातें वहां पर हो रहा था। वहां पर हेरोद द ग्रेट, वहां पर टेंपल, सीजर के लिए टेंपल वहां पर बनाया गया, और उसी टेंपल में पूजा करने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, उसको और भी प्रमोट करने लगे। सो वहां पर मूर्ति पूजा हो रही है, गलत बातें हो रही हैं, टेंपल बनाया जा रहा है और टेंपल को वहां पर प्रमोट किया जा रहा है कि वहां पर जितने लोग बसे हुए हैं, वहां पर जितने लोग खड़े हैं, वहां पर जितने लोग बसिंदा हैं, सारे लोग जो हैं इसी प्रकार की बातों में वो बने रहें। और जब वहां पर सेवा हो रहा है, वहां पर सेवकाई दिया जा रहा है, इवन यहाँ तक कि वहां के यहूदी लोग भी इस प्रकार की बातों में क्या है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सवाल, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। एक ऐसी जगह पर जहां पर मूर्ति पूजा बहुत ही ज्यादा हो रही है, एक ऐसी जगह पर जहां पर मूर्ति पूजा को प्रमोट किया जा रहा है, एक ऐसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह आकर सेवा कर रहे हैं, जहां पर सेवा तो कर रहे हैं, शायद उनको वहां पर रिजल्ट नहीं मिलता होगा। और इसी के वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग कहते हैं, कोई तो एलिया कहता है, कोई बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, कोई तो भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। किसी ने भी परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से वहां पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और ना ही प्रभु यीशु मसीह को इस बात को जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह करके है। लेकिन यही बात जो है पतरस जो है, परमेश्वर ने पतरस के हृदय पर ये बातें प्रकट की, और वहां पर वो कहते हैं कि लोगों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू छुड़ाने वाला है, तू उद्धार देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे पापों से हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। और तू वो मसीह है जो शायद मुझे अभी तो नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिया कि वो तू मसीह है जो आने वाले दिनों में तू अपने आप को मानव जाति के लिए कुर्बान करके तू अपने जीवन को दे देगा, और तू मसीह है, और वही मसीह है जो मनुष्य के पापों से, मनुष्य के श्रापों से हमें बचाने के लिए तू क्या है कि तू इस पृथ्वी पर आया है। आज वही सवाल बड़े व्यक्तिगत रीति से आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और जिस प्रकार से हम ये सवाल को हम हल्के रीति से नहीं ले सकते।
इस सवाल को हम हल्की रीति से नहीं ले सकते और ना ही हम इसे डिनाई कर सकते हैं और ना ही इसे हम अवॉइड कर सकते। हम इससे हम बच नहीं सकते। हर एक मनुष्य को इस सवाल से होकर गुजरने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों से इस बात को पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में तुम क्या कहते हो। और जिस रीति से हम इस सवाल का आंसर देते हैं वो हमारी इटर्निटी में इंपैक्ट डालता है। किस रीति से हम इस सवाल का जवाब देते हैं वो हमारे सनातन जीवन के लिए, वो हमारे जिंदगी में, वो हमारे इस जीवन पर और आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है। मैं 3 बातें आपके बीच में बहुत ही जल्दी रखना चाहूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात, अ क्वेश्चन ऑफ इटर्नल सिग्निफिकेंस। एक ऐसा सवाल जो आपके और हमारे अनंत काल के विषय में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर सवाल करते हैं। और इस सवाल में जब हम देखते हैं 13वें वचन पर हम देखते हैं वहां पर पूछते हैं, यीशु कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र में क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर जब देखें, यहाँ पर जो है लोग जो है वो लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वहां पर नकारते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपको और हमें अनंत काल के लिए क्या कर सकता है? उद्धार दे सकता है। एक ऐसे सवाल जो आपको और हमें इस संसार से हमें अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। और वही बात जो है प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। वहां पर कोई भी इस बात को नहीं कहा कि नहीं, लोग जो हैं तुझे परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह करके किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि वहां की परिस्थिति सब कोई अपने रीति रिवाज में पड़े हुए हैं। कोई टेंपल पर मूर्ति पूजा, नाना प्रकार की बातों में वो लोग लिप्त हैं और वो लोग जो है इस सवाल को, इस गंभीर सवाल को जो है वो समझ नहीं पाए कि लोग मेरे विषय में, यानी कि जो हमारे बीच में आकर सेवा दे रहा है, जो हमें इतना, जो हमारे पापों से हमें छुड़ाने वाला हमारे बीच में है, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं। एक ऐसा सवाल जो आपके अनंत काल जीवन के लिए भी क्या है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस सवाल को क्या है कि कोई भी समझ नहीं पाया और उससे प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने समझ नहीं पाया। A question of eternal significance, एक ऐसा सवाल जो आपकी और हमारी परिस्थिति को बदल दे। एक ऐसा लेकिन सवाल है कि हम उस प्रश्न को हम किस प्रकार से हम उत्तर देते हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों से पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, या फिर हमारे सारे परेशानी को हल करने वाला, लेकिन तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? क्या अब तक तूने मुझे बस चंगा करने वाला समझा है? क्या अब तक तू बस जब भी प्रार्थना, जब भी हमारे जीवन पर तकलीफ आए, जब भी हमारे जीवन पर सताव आए, जब भी हमारे जीवन पर नाना प्रकार की परिस्थिति से होकर हम गुजरे, बस यही बात कि हम जाएंगे, प्रभु जो है वो हमारे जो है संकट मोचन हमारा परमेश्वर है, उसी के सम्मुख जाएंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आज व्यक्तिगत रीति से ये सवाल आप अपने जहन पर देखिए कि आप परमेश्वर को क्या कहते हैं? आप जो मसीह को ग्रहण किए हैं, हम जो मसीह को जानते हैं, क्या बस हमारा हेड नॉलेज है? क्या बस हमारा बस यही ज्ञान है कि नहीं, हम संडे आएंगे, परमेश्वर से आराधना करेंगे और उसके बाद हमने उसे कभी अपने जीवन पर इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उसे हमने कभी उद्धार करके हमने ग्रहण नहीं किया। पतरस को नहीं मालूम कि जो यीशु अब इससे सवाल पूछ रहा है, आने वाले दिनों में वो अपने आप को बलिदान कर देगा, इस विषय को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो इस बात को जान गया कि मसीह ये जो है मसीह है, जीवते परमेश्वर का मसीह। हम और आप सेवकाई के दौरान पतरस ने बहुत सारे छुटकारे को देखा, बहुत सारे टीचिंग को सुना, बहुत सारे अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में किए। अभी उन्होंने 4000 लोगों को खाना खिलाया, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं बोला कि नहीं, ये तो छुटकारा देने वाला, ये अद्भुत काम करने वाला, ये रोटी खिलाने वाला, ये हमारे लोगों के जीवन पर जब संकट आता है तो ये संकट से उन्हें छुड़ाने वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज आप मसीह को किस रीति से आज आप मसीह को जानते हैं?
आपके जीवन पर क्या है, आप मसीह को आप बस यही जानते हैं कि नहीं वो हमारा जो है छुटकारा देने वाला है, वो हमारा एटीएम के जैसा काम करता है, वो हमें सब कुछ दे देगा, वो हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। क्या हम बस यही जानते हैं कि हमारे बेटे के जीवन पर आशीष दिया, हमें नौकरी देने वाला, हमें छुटकारा देने वाला, हमें जॉब देने वाला, हमारी परिस्थिति को ठीक करने वाला, हमारे घाव को ठीक करने वाला, हमारी बीमारी को ठीक करने वाला, यही जानते हैं? या फिर पतरस के समान आज आप और हम इस बात को कह सकते हैं कि वो तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है। दूसरी बात, A reflection of social indifference। एक ऐसा सवाल जो आप जब आप उसके उत्तर को देते हैं, आप और हम लोगों से अलग रहते हैं, लोगों से आपको, और वो आपका जवाब आपको लोगों से भिन्न करता है, आपका जवाब लोगों से आपको अलग करता है। क्योंकि 14वें वचन को अगर आप देखें तो वहां पर कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह अपने टाउन में, अपने ही नगर में उन्होंने रिजेक्शन को फेस किया। आपको मालूम, उन्होंने अपने लोगों के पास गए, लेकिन वहीं उनके लोगों ने उससे तिरस्कार किया, कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लोगों के लिए भलाई करना चाहा, लोगों को सत्य विषय को बताना चाहा, लोगों के बीच में वो सत्यता के मार्ग को दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान, सारी बातों को उन्होंने लोगों के बीच में प्रस्तुत किए। लेकिन वही लोग जो मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है, वही लोग जो है मसीह को तिरस्कार करते हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर पतरस से पूछा गया कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू तो जीवते परमेश्वर का मसीह है। आपका सवाल आपका जवाब आपको लोगों से अलग करता है। आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, किस प्रकार से या फिर लोगों के समान आ सकते हैं कि उन्होंने अपने लोगों के पास गया, उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के पुत्र को कभी ग्रहण नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात को बोलते हैं कि तुम में से जो कोई इस मनुष्य, इन लोगों के बीच में मुझे स्वीकार करता है, मैं भी उसे स्वीकार करूंगा, जो रिजेक्ट करता है मैं भी उसे रिजेक्ट करूंगा। आज सवाल यह है कि अगर आप और हम इस संसार पर पाए जाते हैं, क्या आज आपके विश्वास की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आप जिस रीति से आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आप पर लोगों से अलग रहकर आप करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि है ना, आप जो हैं, आप और हम जो हैं पवित्र जाति हैं, चुने हुए वंश हैं, और परमेश्वर ने हमें उन सारी बातों से अलग किया। यानी कि जो चुना हुआ वंश है, जो पवित्र है, यानी कि वो जो सेट अपार्ट लोग हैं, परमेश्वर ने आपको और हमें संसार से अलग किया। और यही बात तो पौलुस भी बोलता है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे चाल चलन नए हो जाने से तुम्हारा व्यवहार भी नए हो जाना चाहिए। आपका उत्तर, आपका रिस्पॉन्स जब मसीह इस बात को पूछता है कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, आपका रिस्पॉन्स इस बात का निर्णय करता है कि आप लोगों के साथ हैं जो लोग मसीह को रिजेक्ट किए, जो लोग मसीह को हर दिन रिजेक्ट करते हैं, अपने चाल चलन से रिजेक्ट करते हैं, अपने व्यवहार से रिजेक्ट करते हैं, अपने एटीट्यूड से रिजेक्ट करते हैं, अपने व्यवहार से रिजेक्ट करते हैं। आप उन सारे लोगों के बीच में पाए जाते हैं, या फिर आप जो हैं परमेश्वर के लिए अलग किए हुए व्यक्ति हैं। इस्राएल को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वो हर एक जाति से, हर एक नेशन से, हर एक जाति से वो अलग रहे और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए वो बना रहे। आज क्या सवाल ये है कि क्या आज आप और हम सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए खड़े हैं, या फिर हम लोगों के साथ हम मिल रहे हैं? लोग इस बात कहकर नहीं रिजेक्ट करते कि नहीं, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई बार वो अपने व्यवहार की वजह से मसीह को रिजेक्ट कर देते, कई बार वो अपने बोली चाली से रिजेक्ट कर देते, कई बार वो लोग अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से वो लोग प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। कहीं आप और हम उस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं है?
कहीं आप और हम उस श्रेणी पर तो नहीं आ रहे हैं, उस झुंड पर तो नहीं आ रहे हैं जो अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से, अपने विश्वास से, अपने बर्ताव से हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हमारा संबंध कैसा है, हमारे संगति कैसा है, हम परमेश्वर से कितने जुड़े हुए, क्या हमारे उन सारी बातों से हम परमेश्वर को तो रिजेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर पतरस बोलता है तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मसीह अपने लोगों के पास गया, उनके अपनों ने उन्हें रिजेक्ट किया। वो लोगों के पास जाता रहा और लोग उन्हें तिरस्कार करते रहे। पतरस ने 3 बार उन्होंने तिरस्कार किया था, लेकिन हम और आप अपने चाल चलन की वजह से, आप और हम अपने व्यवहार की वजह से, आप और हम अपने 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 बर्ताव की वजह से न जाने हम कितने बार हम प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। ये पतरस वही है जो बोलता कि नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, कोई तुझे छू नहीं सकता, लेकिन वही है जो रिजेक्ट करता है, वही 3 बार तिरस्कार करता है। आज हम लोगों के झुंड में पाए जाते हैं या फिर हम लोगों से अलग खड़े हैं, लोगों के साथ हैं जो लोग किसी बात की भी परवाह नहीं कर रहे कि ये कौन है, किसी बात की भी परवाह नहीं कर रहे, ना तो अपने आत्मिक जीवन की, ना तो अपने अपने इटर्नल लाइफ की, किसी बात की परवाह नहीं कर रहे, लेकिन वो एक बात कर रहे हैं। आज आप और हम किस श्रेणी में हम पाए जाते हैं? तीसरी बात, एक ऐसा कन्फेशन जो आपको अश्योरेंस देता है, एक ऐसा कन्फेशन अगर आप और हम अपने जीवन में रहकर सेट अपार्ट होकर सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए अलग रहकर अगर हम इस बात को कहते हैं कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो आपके और हमारे जीवन पर एक अश्योरेंस होता है। और वो अश्योरेंस क्या है? पहली बात, अकाउंटेबिलिटी। मसीह यहाँ पर व्यक्तिगत रीति से होकर पूछें कि तुम मेरे विषय में क्या कहते। एक बात को जाने, एक दिन आएगा जब आप और हमें और आपको हमारे विश्वास के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा। हमें अकाउंट देना पड़ेगा कि जो बातें मैंने तुम्हें दिया था, जो तुमने विश्वास किया था, उसका तुमने क्या किया। तुम विश्वास को जाने, तुम जा रहे थे, कलीसिया जा रहे थे, लेकिन आज मैं तुमसे पूछता कि तुम मुझे क्या कहते हो? क्या हम इस बात को हमारे विश्वास जैसा है, हमारा काम के अनुसार हम इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। एक दिन हर एक लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से आपको और हमें अकाउंट देना पड़ेगा। और इसी बात को जो है प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं सेवकाई के दौरान। प्रभु यीशु मसीह अचानक से आकर पूछते हैं, चलो तुम अकाउंट दे कि तुम मेरे विषय में क्या। जब आपसे पूछा जाएगा बहन, जब आपसे पूछा जाएगा भाई, क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, या फिर हम यही कहेंगे कि नहीं, तू हमारा बैंक बैलेंस, तू हमारा डॉक्टर, तू हमारा नर्स, तू हमारा सब कुछ, तू आशीष देने वाला, तू ये देने वाला, वो देने वाला। हम क्या कहेंगे प्रभु को? हमारा रिलेशन कैसा है? हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप आज प्रभु के साथ कैसा है? एक दिन आएगा जब आपको और हमें अकाउंट देना पड़ेगा। और दूसरी बात 16वें पद पर हम देखते हैं, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आपका कन्फेशन आपको और हमारे लिए एक एश्योरेंस लेकर आता है कि हम अनंत काल तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जीवेंगे। वहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इन लोगों के सामने मुझे ग्रहण करेगा, मैं उसे भी क्या करूंगा? उसके सामने, पिता के सामने उसे स्वीकार। 3 बातें इस संध्या के समय में, बस आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जान लीजिए, परमेश्वर आपसे पूछता है भाई, परमेश्वर आपसे पूछता है बहन कि तुम मेरे विषय में क्या कहते। एक कदम आगे बढ़कर हमें छुटकारे से हटकर, चंगाई से हटकर, उन सारी आशीष दाता से हटकर एक कदम आगे बढ़कर आज आपको और हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है। पतरस सेवकाई के दौरान उसने प्रभु यीशु मसीह को शिक्षक के रूप से देखा, चंगाई करने वाले के रूप से देखा, प्रोवाइडर के रूप से देखा, लेकिन फिर भी लास्ट में वो इस बात, जब उसे अकाउंट देने आया तो वो इस बात को कहता कि तू तो मसीह है जो मानव जाति के लिए तो
प्राण को देने वाला। और बाद में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते, तुझे ये बातें तेरे नॉलेज से नहीं आई, पिता ने तेरे ऊपर रिवील किया, इसलिए तू इस बात को जानता। चंगाई से हटिए, ब्लेसिंग से हटिए। एटीएम के समान प्रभु यीशु मसीह को जब हम यूज करते हैं, उन सारी बातों से हटिए और एक कदम आगे बढ़कर प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तुझे और गहराई से जानने की आवश्यकता है। प्रभु एक कदम और विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक कदम और मैं आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुझे और भी गहराई से मैं जानना